गुरुजी को चरण वंदना। आज एक अंतराल के बाद डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी के पेज पर मौका मिला है संगत के साथ रूबरू होने का। जय गुरुजी। गुरुजी को चरण वंदना और गुरुजी की संगत को नमन। आज एक अंतराल के बाद गुरुजी का डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी के पेज पर आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। गुरुजी के प्रति जो भाव, जो गुरुजी जो भी बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं सब संगत को, गुरुजी के यहाँ आने से पहले भी और उसके बाद भी ये जर्नी तो हम सबकी कहीं ना कहीं से शुरू हुई है और ये इस जन्म की नहीं, पिछले जन्मों से हमारी चल रही है और उसकी कॉन्टिन्यूटी ही है जो गुरुजी महाराज ने इस जन्म में हमें हमारे समय के हिसाब से अपनी शरण में लगाया है। ना कोई पहले है ना कोई बाद में है। हाँ, दो फेज ज़रूर हैं। एक वो जो 31 मई 2007 से पहले की संगत है और एक वो जो उसके बाद जुड़ रही है। तो अक्सर होता है कि जो गुरुजी के चोले में रहते हुए जो संगत गुरुजी ने जोड़ी अपने साथ में, उसको जो बाद की जो संगत है वो ये कहती हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि गुरुजी के साक्षात दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन हम समझते हैं कि वो सौभाग्यशाली हैं जो 31 मई 2007 के बाद गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है। कि गुरुजी बोला करते थे कि लाइनें लगेंगी, 24-24 घंटे में नंबर आएगा और वो हालात बनते जा रहे हैं। जिस तरह से बड़े फंक्शंस में गुरुजी के मंदिर में लाइनें लगती हैं और जिस तरह से संगत गुरुजी को प्यार करती है और गुरुजी के लिए जो वहाँ पहुँचती है, तो उससे यही समझ में आता है कि जो गुरुजी के वचन हैं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष में जो है ना पूरे होते दिख रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जितने ही गुरुजी की संगत इकट्ठी हो चुकी है, अगर उसको एक लाइन से चलाया जाए तो वो 24 घंटे भी बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा समय लगेगा। तो एक भाव अभी पीछे जो गुरुजी ने दिया था, जो नई और पुरानी संगत वाली बात है, वैसे तो गुरु नाम का धागा है जिसमें संगत रूपी मोती जो है वो पिरोए जा रहे हैं गुरुजी, और एक धागे में पिरने के बाद में वो एक ही माला का स्वरूप बनता है। उसमें कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन जब उसमें एक तरफ से बंद कर दिया जाएगा तो उसको ये नहीं कोई बता सकता कौन आगे और कौन पीछे है। इसके इतर दूसरी जो बात जो गुरुजी ने जो समझाई वो मैं रखना चाह रहा हूं कि एक प्रसंग है। द्रोणाचार्य जो है वो राजगुरु थे। जो राज परिवार के बच्चे थे उनको वो शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। एक भील का बच्चा था, उसके मन में भी भाव आया कि वो शस्त्र ज्ञान प्राप्त करे। तो उसने खोज की कि कोई सच्चा गुरु, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिससे मैं ये शस्त्र की जो है दीक्षा शिक्षा दीक्षा ले सकूं। उसको पता लगा, उसको बताया कि द्रोणाचार्य हैं जो इस कला में निपुण है और वो पूरे गुरु हैं इस विधा के। तो वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल गया, आश्रम गया और वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं भी ये शस्त्रों का ज्ञान लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसमें एडमिशन दे दीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने उनको
ये बोल के कि मैं राज परिवार के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ और इस गुरुकुल में आम बच्चों की भर्ती नहीं है, उसको उसमें शामिल नहीं किया, यानी कि उनको शिक्षा देने से उन्होंने मना कर दिया। उसने जो रूप देखा था द्रोणाचार्य जी का, उसने अपने जंगल में गया और वहां मिट्टी की एक मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य जी की, और उसके सामने उसने अपने शस्त्रों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक बार द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को इनको सबको जंगल में लेके जा रहे थे आखेट सिखाने के लिए। शस्त्रों का जो उनको ज्ञान दिया गया था उसको प्रैक्टिकल करने के लिए लेके जा रहे थे। तो इतने में द्रोणाचार्य के ऊपर एक कुत्ता भौंकने लगा। तो क्योंकि जिस रास्ते में वो भील रहते थे, जिसमें वो एकलव्य रहता था, तो वहीं से गुजर रहे थे, तो उसने गुरु के दर्शन करने के लिए वो एक तरफ छुप के जो है ना वो गुरु के दर्शन कर रहा था। जब उसने देखा कि कुत्ता जो है ना मेरे गुरु के ऊपर भौंक रहा है, तो उसने तीरों से उसका पूरा मुंह भर दिया। तो द्रोणाचार्य ने नोटिस किया कि किसी ने तीर से इसका मुंह तो भर दिया, लेकिन कुत्ते को कोई हानि नहीं हुई, यानी कि उसको कोई घाव नहीं, कोई चोट नहीं लगी, और पूरा मुंह उसका बंद कर दिया। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा कौन है जो इसने ऐसा काम किया? तो वो भील जो है वो एकलव्य हाथ जोड़ के सामने आ गया कि महाराज मैं, और मुझे बुरा लगा कि आपके ऊपर भौंका, तो इस वजह से मैंने इसका मुंह वो कर दिया, बंद कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई तुमने ये जो शस्त्र विद्या जो सीखी है किससे सीखी है, तुम्हारा गुरु कौन है? तो हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, कह रहे महाराज गुरु तो आप ही है मेरे गुरु। कह रहे लेकिन मैंने तो आपको कभी शिक्षा दीक्षा कोई दी नहीं। कह रहे आपने तो मेरे को गुरुकुल में एडमिशन के लिए मना कर दिया था, पर मैंने आपको पूरे मन से जो है ना गुरु धारण कर लिया था, मान लिया था अपना, और मैंने जंगल में जाके आपकी मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने ये अभ्यास किया। तो जो भी सीखा हूं मैं, जो भी सिखाया वो सब आपने सिखाया है। तो जो प्रसंग में आगे है कि एकलव्य से अंगूठा जो द्रोणाचार्य ने लिया था, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को यह वचन दिया था कि तुम्हारे से बड़ा धनुर्धर जो ना इस युग में नहीं होगा, इस उसमें नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने एकलव्य का एक अंगूठा लिया था। तो जो संगत 31 मई 2007 तक गुरुजी के सामने बैठ के जो गुरुजी देने आए थे, जो कहते थे जो मैं देने आया हूं वो तो कोई मांगता ही नहीं है, दुनियावी चीजों में लगे हुए हैं, तो जो वो देने आए थे वो सबको सामने बैठा के उन्होंने कोशिश की। किसको मिली किसको नहीं मिली ये तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन उनके पास जो मौका था वो अर्जुन भर बनने का था। लेकिन जिन्होंने जो 31 मई 2007 के बाद की संगत है, उन्होंने डे वन से ही जो है ना वो रब मान लिया, गुरु मान लिया, सच्चा गुरु, और वो एकलव्य बनने की राह पे चल निकले। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाग्यशाली हैं, मैं कहता हूं वो सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने डे वन पे पहली बार में ही गुरु जी को जो है ना संपूर्ण परमात्मा गुरु रब वो मान के चल रहे हैं। तो वो ज़्यादा बड़ी गुरु की कृपा है। गुरु जी कैसे किसके साथ मतलब किसका कैसे कष्ट काटते हैं ये तो गुरुजी वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरा चौथे नंबर का भाई, वो उसको कभी स्टैबिंग हुई थी और उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसका डॉक्टर ये बोलते थे कि उसका ऑपरेशन कराना है, लेकिन ऑपरेशन के बाद कितना उसको फ़ायदा होगा उसकी कोई वो नहीं था, मगर रिस्क भी था कि लीवर का ऑपरेशन हो और उसके बाद उसमें मतलब वो प्लस भी हो सकता था माइनस भी हो सकता था। और वो जगह जगह अपने बिजनेस के लिए उसके लिए पता नहीं कितने तांत्रिकों के पास, कितने ज्योतिषियों के पास, कहाँ कहाँ तक नहीं गया। एक मुखी रुद्राक्ष के लिए वो नेपाल तक भी गया, वो काफ़ी पैसा उसने खर्च किया उस चीज़ के लिए। तब तक मैं गुरुजी के साथ जुड़ चुका था, तो मैं उसको हमेशा जब भी अपनी वो कोई समस्या बताता था, कोई बात बताता था या मुलाकात होती थी, तो तब मैं उसको यही बोलता था, मैंने कि इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी हैं और वो सबका कल्याण करते हैं, तो उनकी शरण में आ जा। लेकिन क्योंकि वक्त गुरुजी तय करते हैं कि किस वक्त किसको बुलाना है, जब तक
संगत इस लायक ना हो जाए कि गुरुजी अपने दर पे उसको बुलाएं, कि बुलाने के लिए भरोसे का कहीं ना कहीं कोई बीज, कोई विश्वास, कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना गुरुजी उसको बुलाएं। तो उतने तक तो उसको करते हैं। वो आपकी दुनियावी परेशानियां हो सकती हैं, सामाजिक कोई बंधन हो सकते हैं, कोई रिश्तों की खींचतान हो सकती है, कोई परिवार का कलेश हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जो गुरुजी किसी न किसी उससे। और ऐसी भी बहुत संगत है जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी ने किसी के बहाने करके जो ना उसको अपने दर पे बुला के बैठा लिया, क्योंकि जिसका कल्याण करना है। जैसे सूरज कभी ये नहीं देखता था कि उसके किरणें किसी चोर पे पड़ रही हैं, कि किसी साहब पे पड़ रही हैं, किसी जार पे पड़ रही हैं, क्योंकि उसके पास वो है नहीं। उसके सामने जो भी आएगा वो सबको जो है अपने किरणों से जो है ना वो प्रभावित करेगा। तो ऐसे ही जब महाशिव जो है गुरु रूप में आते हैं उस पे, तो वो भी सबका कल्याण करते हैं, दुष्ट हो या भक्त हो, वो सबका कल्याण ही करते हैं। क्योंकि उनके पास वो मारक यंत्र या शस्त्र नहीं होता, तारक यंत्र होता है उनके पास, मारक नहीं होता उनके पास, तारक होता है। तो वो जगह जगह भटक रहा था, उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका वक्त जब तक नहीं आया था। उससे बड़े वाले भाई का, उसको एक इसमें फेफड़ों में जो है वो कोई सिस्त थी, जो डॉक्टर ने बताई राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में जो थी। तो जब उसने उस पे हार्ट पे प्रेस करना शुरू किया, तो उसने वो कराया एमआरआई वगैरह, तो उसमें पता लगा कि इसमें सिस्त है और इसका ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन का उसने जब बताया तो मेरे को भी बोला कि भाई साहब ऐसे ऐसे ऑपरेशन बोला है। तो उसने अपोलो में भी पता किया, कोई सर्जन था, उससे सर्जन के वहाँ से उसने देखा कि क्या है, कोई ठीक है, कैसे करता है। फिर उसने एक्शन बालाजी जो है पश्चिम विहार में, उस वहाँ जाके भी उसने बात की। तो उनके जो ससुर थे, जो छोटा भाई जिसका ऑपरेशन होना था, उसके ससुर जो है वो मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए थे, उनके रिटायरमेंट हॉस्पिटल से हुई थी एक। तो उन्होंने सलाह दी कि भाई इसकी बात में ज़्यादा वजन लग रहा है, जो एक्शन बालाजी वाला है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम जो है ना इसको लेजर से करते हैं। लेकिन बाद में डॉक्टर ने उसके साथ में ये भी बोल दिया कि जी अगर बीच में जरूरत पड़ी तो हो सकता है ये ओपन सर्जरी करनी पड़े। तो जब हमारी घर में बैठ के बात हुई कि भाई क्या किया जाए, लेजर से कराई जाए या ओपन कराई जाए, तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली मैंने कि जब डॉक्टर इस उसमें है, पेशो पेश में है कि भाई लेजर के साथ साथ जो है ना हो सकता है ओपन करा जाए, तो पहले इसको ओपन करा लेते हैं। वो रिस्क क्यों लिया जाए कि पहले लेजर से कराएं और फिर उस बीच में आके जो है ना उसको ओपन किया जाए, तो ओपन से ही करते हैं। तो उसने डॉक्टर से बोला जी हमें ओपन ही सर्जरी करानी है। तो उसकी पूरी रिब्स काट के वो ऑपरेशन हुआ था। जब ओपन हुआ तो देखा कि लेफ्ट साइड में तो था ही, जो हार्ट की तरफ जो था वो तो सिस्त थी, लेकिन राइट साइड में भी पूरा फैला हुआ था, वो जिसका पता ही नहीं था। अगर वो लेजर से होता तो वो एक ही तरफ का वो कोशिश की जाती और दूसरी तरफ वाला फिर दिक्कत करता। लेकिन क्योंकि डिसीजन गुरुजी ने ऐसा करा दिया कि ओपन के बारे में हम सब एग्री हुए और ओपन कराया तो हो गया। जब उन्होंने दिखाया था तो वो 2 जार में लेके आए थे, तो मैं तो उसको बोल रहा था कि ये तो एनाकोंडा है। मतलब उसके पूरे दोनों फेफड़ों में कितना भरा हुआ था, उसको देख के ही लग रहा था उसके जार के अंदर जो लेके आए थे 2 जार में। ये एक तरफ बात। उसकी उस दौरान में वो जो भाई था जो तांत्रिक को और ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ा हुआ था, वो उसको ऑपरेशन की सुनकर जो है ना वो दिल्ली आया था, तो सीधा हॉस्पिटल गया वो। तो जिस दिन छोटे भाई उसको भर्ती कराया था ऑपरेशन के लिए, उस दिन रात को जो है ना उसके साले ने बोला कि जीजा जी हम रुकेंगे यहाँ रात को, आप जाके आराम करो। मैं डेली जो है ना बड़े मंदिर जब सेवा चलती थी 4 दिन, और मंडे को भी जाता था, तो मेरा सेवा का दिन था। तो मैंने बोला भाई मैं तो सीधा पहले जाऊंगा सेवा करने, बड़े मंदिर जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा, फिर सुबह जाएंगे। तो जो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा था वो भाई भी घर आना था, लेकिन उसने कहा कि चलो भाई साहब मैं भी चलता हूँ, मैं भी मंदिर चलता हूँ। मतलब पहले इतनी बार उसको बोला गया लेकिन वो नहीं गया। और उस दिन मैंने कहा कि मैं तो सेवा में जा रहा हूँ, तुम वो कहने लगा मैं भी चलता हूँ, और हम दोनों चले गए।
वो एक जगह बैठ गया और मैं अपनी सेवा में लग गया जाके। मुझे नहीं पता उसके साथ वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने जो सत्संग सुनाया अपना, जो पहले दिन गुरुजी से जो मुलाकात हुई साक्षात, जो गुरुजी ने अपने दर पे बुला के जो उसके साथ किया, उसने बताया कि भाई साहब मेरे जो ना जो स्टैबिंग हुई थी, जो चाकू लगे हुए थे और लीवर में, जिसका डॉक्टर ऑपरेशन बोलते थे, गारंटी नहीं ले रहे थे, मेरे को इतना भयंकर पेन हो गया कि मेरे को ये लग रहा था इससे अच्छी तो मौत है, कि मौत अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा सस्ती है जितना ये दर्द उठाए। तो कह रहा है मेरे से और कुछ नहीं हुआ, मैं गुरुजी के दर पे बैठा हुआ था, तो मैंने एक ही कहा कि गुरुजी मैं अब यहाँ तक आ गया हूँ, आप ले जाना चाहते हो ले जाओ, पर जो करना है मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। ये वो सरेंडर वाली स्थिति होती है आदमी की, कई तो मजबूरी में करते हैं और कई जरूरी में करते हैं। जो अच्छे वक्त में आ गया उसके लिए तो जरूरी है कि वो सरेंडर की प्रोसेस में अपने आप को डाल ले, यानी कि ना इच्छा रहे ना मांग रहे, तो वो ऑटोमेटिकली सरेंडर हो गया। तो वो ऐसे हालात में था कि उसमें उसके पास और कोई चारा नहीं था। इतना भयंकर पेन उसको, वो जो जैसे उसने बताया कि इतना भयंकर पेन था कि मैंने एक ही अरदास की, गुरुजी आपके यहां तक आ गया हूं मैं, अब आपने जो करना है वो करें। वो दिन है और आज का दिन है। जो डॉक्टर ऑपरेशन की बोलते थे, आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ, और गुरुजी ने उसको अपने साथ अपने चरणों में जोड़ा। और उसी के साथ जिसके ऑपरेशन के लिए वो आया था दिल्ली, 3 दिन के बाद जब उसकी छुट्टी हुई तो डॉक्टर ने उसने बताया कि चले जी एक काम करो, आप नीचे जो बिलिंग करा लो और आज इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैं बिलिंग कराने गया था और 20,000 रुपये कैश जेब में डाल रखे थे, क्योंकि जितने पैसे अपोलो में बताए थे उससे करीब 70,000 तो कम लिए इसने, एक्शन बालाजी वालों ने कम एस्टिमेट बताया था, और उसमें से भी 10,000 कम जमा कराए गए थे। जितना उन्होंने एस्टिमेट बताया था तो उसमें 10,000 कम दिया था, उसमें जमा कराए थे, यानी कि 10,000 तो वो देना ही देना था। मैं जब नीचे काउंटर पे गया, उन्होंने हिसाब लगाया और हिसाब लगा के मेरे को बोला कि जी आपके 13,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं, वो आप जाके रिफंड ले लो। मैं ये था कि 10,000 तो वो देने ही देने, जो इन्होंने अपना एक पैकेज बना के दिया था वो तो देने ही है, उसके ऊपर भी हो सकता है कुछ लगे। तो मैं 20,000 जेब में डाल के गया था, जबकि उन्होंने कहा कि 13,000 आपका एक्सेस है, उसको वापस ले लो। मैं गया, जब 1,000 का नोट चलता था मैंने गया, उन्होंने 13 नोट मेरे को दे दिए। ऊपर गया मैं तो छोटा भाई जो था जिसका ऑपरेशन हुआ था वो बोला कि भाई साहब और कितना लगा, क्योंकि उसको भी उम्मीद थी, क्योंकि एक बार हो सकता है कि वो कहते हैं कि कसाई के हाथ से बच जाए और शेर के मुंह से भी शायद जिंदा इंसान आ जाए, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के चंगुल में पड़ गया तो वो किसी की अगर मेडिकल क्लेम है तो उसको पूरा खा जाएंगे, और आपका वैसे है तो उसको, क्योंकि उनका काम ही कमाना है, वो कुछ भी करके उसको लेके जाएंगे। लेकिन जितना उन्होंने बोला उससे 13,000 रुपये कम, तो मैंने उसको चुपचाप निकाल के उसको 13,000 नोट दिखाए। मैंने कि ये तो उन्होंने वापस किया है। तो उसके ससुर जो मेडिकल लाइन से में जुड़े हुए थे और उसी से रिटायरमेंट हुई थी, वो कहने लगे ये तो कमाल हो गया कि ऐसा हो सकता है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल और पैसे रिफंड कर दे, मतलब पैसे कम जमा कराएं। वो भाई जिसका ऑपरेशन हुआ था उसने भी बाद में अपना जो सत्संग सुनाया, उसने भी सत्संग ये सुनाया कि जब उसका ऑपरेशन हुआ था तो वो भी एक बार इस दुनिया से जाने के बाद वापस किया, क्योंकि उससे पहले वो गुरुजी के दरबार में जा चुका था एक बार, सिर्फ एक बार गया था। लेकिन उस एक बार की हाजिरी में ही, क्योंकि गुरुजी जब अपने बारे में किसी को बतवाते हैं, कोई संगत किसे वास्ता करवाते हैं, कोई संगत गुरुजी के बारे में बताती है, गुरुजी का स्वरूप किसी के सामने आ जाता है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तो ये गुरुजी का एक्टिवेशन तो तभी से शुरू हो जाता है। जिसका कल्याण करना वो तभी से शुरू कर देते। ये जरूरी नहीं है कि आप ये 5 सोमवार करोगे, 11 सोमवार करोगे या इतने का प्रसाद चढ़ाओगे, सब करोगे तब नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें दुनियावी चीजें तो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है। और ये गुरुजी के लिए नहीं, किसी भी शक्ति के लिए ये कोई भी मायने नहीं रखती। कोई प्रसाद, कोई पैसा, कोई फूल माला, कोई ये धूप बत्ती अगरबत्ती, कोई जोत बत्ती,
वो वहां कोई काम ही नहीं करती जब जब वो आपके अंदर की, अगर अंदर ज्योत नहीं जली, आपके अंदर आपके वो भाव की ज्योत नहीं जली है, आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ी, आपका भरोसा ही नहीं पैदा हुआ, तो वो कुछ ये किसी के उसमें भी काम नहीं आती। जब तक आपके अंदर, जब तक आपके वो ज्योत ना जले जो उनसे लो लगती है, जैसे लो लगना बोलते हैं ना, कि किसी उनसे कनेक्शन वाली जो बात करते हैं, कि उनसे जब लो कब से लगेगी, वो अंदर से लगेगी। आप धूप बत्ती कितनी जला लो, ज्योत बत्ती कितनी कर लो, फूल प्रसाद कितना इकट्ठा कर लो, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। तो ये उसने उसने भी बताया, उस भाई ने, कि मैं जब ऑपरेशन हुआ था, उसको था कि वो उस दूसरी दुनिया में गया, और वापिस जब आया, उसने आंख खोली, तो उसको विश्वास करना कि मैं क्या वापिस जिंदा हूं, ये जो उसने अपना बताया। तो जिसने एक बार गुरुजी को मत्था टेका, एक बार वो गया था, वो भी उनकी जो छोटे भाई की वाइफ थी, उसका कोई कमिटमेंट था, जो पहले मैं सत्संग में सुना चुका हूं, कि दिवाली के दिन जो है वो मेरे को लेके गए मारुति 800 में, जो है वो नो गए थे गुरुजी के दरबार में। तो वो एक बार जब वो गया था, और उसके बाद में जब ऑपरेशन हुआ है, तो उसका जो एक चीज हुई, और ये एक बार नहीं हुआ, उसके बाद मेरी मदर थे, जो अब नहीं है हमारे साथ, वो गुरुजी के पास हैं। उनका एक आंख का ऑपरेशन हुआ था, मोहन नगर एक हॉस्पिटल है, उसमें आंख का, कैटरेक्ट का। दूसरे का जो है ना, काफी कैटरेक्ट बिगड़ गया था उसमें, और जो जैसे हल्का सा फूला टाइप का इस तरह से कुछ था, वो काफी डिले हो गया, क्योंकि पहला जो ऑपरेशन हुआ था उनका, तो वो पुरानी पद्धति जैसे होता था, तो उसमें काफी उनको पेन और दिक्कत आई थी, तो इस वजह से वो दूसरा कराने से थोड़ा सा डर रहे थे। लेकिन जहां मैंने अपना कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया था, मैंने बोला छोटे भाई को, मैंने कि वहां करा लेते हैं, वहां जो डॉक्टर है उनका तरीका जो है ना बहुत अच्छा है, तो मैंने कि वहां ले चलते हैं अम्मा को। तो हम वहां गए, उन्होंने जो है एस्टिमेट वगैरह बता दिया, हमने पैसे जमा करा दिए। पैसे जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन मदर को वो लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, काफी पहले। लेकिन उनके बाद के जितने पेशेंट हैं वो लगभग सारे बाहर निकल आ गए ऑपरेशन होकर, लेकिन वो नहीं आए। अब हमें थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि इनकी आंख में प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, और कितनी वापस बिनाई इनकी आएगी, आंख की रोशनी कितनी आ पाएगी, इसका कह नहीं सकते, ये ऑपरेशन के बाद ही पता लगेगा। तो हमें ये डर था कि हो सकता है उसमें क्रिटिकल कुछ बन गया हो मामला, इस वजह से मदर का ऑपरेशन नहीं आया, या ऑपरेशन हो ही नहीं पा रहा, मतलब आंख इतनी खराब हो चुकी है कि उनका ऑपरेशन ही नहीं हो पा रहा, ऐसी कोई स्थिति होगी। लेकिन अंदर वो काफी अंदर था, कोई बता के राजी नहीं था। काफी देर बाद मदर निकल के आए, ऑपरेशन हुआ। अगले दिन हमने दिखाने जाना होता था, नेक्स्ट वेरी डे जब गए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि जी उम्मीद से अच्छा जो है ना इनका ऑपरेशन हुआ है। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जी वो आपके जो ना जो नई पद्धति है, फैको एक जो नई जो पद्धति है, उससे नहीं हुआ, पुराने उसमें जाना पड़ा इनकी, उसके लिए कि आंख की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि वो नई उससे नहीं हो पाया, तो इसलिए पुराने उसमें जाना पड़ा। तो आपका जो है ना 7,000 रुपये एक्सेस है, आप रिफंड ले लो, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले से ये पहला उसके 13,000 रुपये वापिस किए थे, और मदर के 7,000 का था। जैसे ही वहां गए उन्होंने वो 7,000 का रिफंड वापस कर दिया। दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लेकिन ये गुरुजी का अपना तरीका है कि एक में 13,000 वापस कराए, एक में 7,000 वापस कराए। हमें अगर वो ना बताते, दोनों ही हॉस्पिटल अगर नहीं बताते, तो जितना हमने पे कर चुके, हम तो ये मान के चलेंगे उतने में उनका खर्चा हो गया। लेकिन उनसे वो वापस कराना, स्पेशली उनको बोलना, ये तब तक नहीं हो सकता। और वो मदर की जो आंख जितनी क्रिटिकल थी और जितनी आराम से उनका हो गया, और जब तक वो दुनिया में रहे, तो आंख में जो है ना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसमें, दूसरी वाली में, जिससे डर रहे थे वो कि बाद में ऐसा ना हो कि ये आंख बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो गुरुजी एक के साथ में कितनों का कल्याण करते हैं, ये भी गुरुजी के यहाँ आने के बाद ही पता लगता है। और कोई भी संगत जो गुरुजी के हैं, जिसने आना शुरू कर दिया है, गुरुजी को मानना शुरू कर दिया है, गुरुजी की मानना शुरू कर दिया है, वो अगर अपनी लाइफ को के पन्ने गुरुजी के यहाँ आने से पहले और गुरुजी के आने के बाद में
अगर उनको पलट के देखेंगे तो एक स्पष्ट आपको अंतर नजर आएगा। क्योंकि गुरुजी के यहां आने के बाद में आपको हो सकता है आपके हालात वैसे ही दिखाई देते हो, लेकिन उसके अंदर का जो बेस है वो चेंज होने लगता है। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारी जो जिंदगी जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है उसमें होती है हमारी नेगेटिव सोच। हमारे जो अंदर नेगेटिविटी होती है जो हमें जीतते हो भी हरा देती है। जो हमारा जो साहस है, हमारा जो भरोसा है, हमारा विश्वास, कॉन्फिडेंस जो वो है उसको लूज करती है। जो नेगेटिविटी आती है एक संशय पैदा करती है हमारी जिंदगी में, और वो संशय ऐसा एक बड़ा कारण बन जाता है कि जिससे पार पाना जो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोई दवाई भी काम नहीं करती उस समय। तो गुरुजी उस नेगेटिविटी को खत्म करके जब पॉजिटिविटी लाते हैं, सकारात्मकता हमारी जिंदगी में लाते हैं, तो वो कई चीजों को हमारा देखने का दृष्टिकोण बदलता है, हमारी सोच बदलती है। जब हम दूसरे के प्रति बुरा नहीं सोचते तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है बुरा होना, कोई दूसरे सामने वाला करना भी चाहेगा, वो कितना ही बुरा करना चाहे लेकिन वो हम तक नहीं आएगा। क्योंकि पुराने यही कहते हैं कि जो तो को कांटा बुवे ओके बो तू फूल, ओको फूल सूल बबूल है, फूल बबूल है तो को फूल के फूल। यानी कि जो तुम्हारे लिए कांटे बो रहा है उसके लिए भी तुम फूल बो, उसको भी फूल दो। उसके लिए वो फूल जो तुम दे रहे हो वो भी कांटे हैं, और उसके कांटे भी तुम्हारे लिए फूल हैं, क्योंकि तुम्हारी सोच अच्छी है। तुम दूसरे का बुरा नहीं चाह रहे हो तो इसके लिए तुम्हारा भी बुरा नहीं होगा। भले ही कोई कितने ही तुम्हारी राह में कांटे डालेगा लेकिन वो भी फूल के समान होंगे। और ये जैसे दवाई हमारी जिंदगी उसमें होती है, कोई हमें दर्द हुआ, डॉक्टर दवाई देता है, इंजेक्शन दे या कैप्सूल दे, गोली दे, वो दर्द तो जब तक वो बीमारी है तब तक वो दर्द तो शरीर से जाएगा नहीं, लेकिन उस दर्द को सहने की जो एक सेंसिटिवनेस होती है वो जो दवाई है उस पर काम करती है। और उससे क्या होता है कि जैसे चोट ठीक होती जाएगी दर्द कम होता जाएगा, चोट ठीक हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही हमारी जो ये जैसे सिमरन है, पूजा पाठ है, अध्यात्म का जो रास्ता है उसमें जब हम चलते हैं तो हमारे पुराने जितने कर्म जिनका भुगतान करने हम इस दुनिया में आए हैं उनको भुगतने में वैसे ही काम करती है कि जैसे वो पेन किलर काम करता है। कि दुख तो कटते कटते कटेगा, कर्म तो करते करते कटेंगे, लेकिन उनको काटने में जो दिक्कतें हम महसूस करते हैं, जो एडवर्सिटी हमारी उसमें आती है सोच में, वो चीज़ नहीं आएगी। हमें ये है कि जब हर जगह मालिक बैठा है हमारे लिए और वो हमें पता है कि वो हमारे बारे में हमसे अच्छा सोच सकता है और उसके भरोसे हम बैठे हुए हैं, तो वो हमारा बुरा होने नहीं देगा। अगर बुरा भी होगा तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छिपी होगी। क्योंकि वो कहते हैं कि जहां फांसी लगनी होगी वहां एक चांटे से काम चल जाएगा, अगर हम पूरा भरोसा करते हैं उस मालिक के ऊपर, अपने आप को सौंप देते हैं। और अगर हम अपने लिए अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं, क्योंकि होता अक्सर यही है कि हम कोई भी अरदास हम करते हैं, गुरुजी से अरदास करते हैं या जिसको भी मानते हैं उससे अरदास करते हैं, अगर गौर से देखेंगे तो हर अरदास में एक हुक्म होता है उनके लिए। कोई भी अरदास आप सोच के देखो, कुछ भी कहने को वो हम अरदास करते हैं लेकिन एक तरह से हुक्म होता है। यानी कि अरदास उस चीज की जाती है जो हमारा मन कहता है कि ये हो, हम उनसे ये चाहते हैं कि ये हो, तो उन पर हमने छोड़ा तो है ही नहीं। हम तो उनको एक ऑप्शन ही नहीं दे रहे, एक अरदास हमने कर दी कि मेरे को ये चीज चाहिए। अब अरदास करके हम बैठ गए, हम तो ये कह रहे हैं हम तो अरदास कर रहे हैं, हम तो मांग तो रहे नहीं है, लेकिन हर अरदास में हुक्म है कि मालिक को ये करना ही करना है। जैसे बहुत सी संगत तो वो करते हैं कि अपने बाप से अगर नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे। मैं कहता हूं कि दुनियावी जो बायोलॉजिकल फादर होता है, हो सकता है वो कहीं 19-20 हो जाए, हालात हों, कुछ हो, लेकिन जो परम पिता है, जो जिसने सृष्टि बनाई है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जीना मरना, लाभ हानि, यश अपयश,
ये 6 की 6 चीजें उसके हाथ में हैं और वो कुछ भी कर सकता है। तो वो क्या आपकी उस जो आपकी सोच है उसको भी गुरुजी पकड़ते हैं। तो आपकी बोल को तो बहुत बाद की बात है, जब आपकी सोच भी वो पकड़ रहे हैं और आपकी सोच को भी वो पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो सोच अच्छी होनी चाहिए। होता यही है कि हम दूसरे के प्रति, जैसे एक उसमें था कि उसको बताया कि भी तेरे ये बुक है, भाग्य पुस्तक है ये, और इसमें जो है ना जो तू लिख देगा 5 मिनट है तेरे पास में, 5 मिनट में जो तू अपने बारे में लिख देगा वो सब हो जाएगा तेरा। मतलब तू अपने, तेरे को खुद रीराइट करने की, अपने भाग्य को रीराइट करने की पावर दे देते, 5 मिनट तेरे पास है। उसने पहला पन्ना खोला, उसके पड़ोसी का निकला। अब पड़ोसी से उसकी कुछ ना कुछ अदावत थी। अब उसने क्या किया, उसका अच्छा अच्छा काट के उसका बुरा बुरा। उसके बाद खोला, उसका किसी रिश्तेदार का निकला, फिर उसके घर में किसी का निकला, किसी ऑफिस वाले का निकला, किसी प्रोफेशन का निकला। वो निकलता गया, आखिरी लास्ट सेकंड जब बचा 5 मिनट में, उसने सबके कर्म बदल दिए, सबके भाग्य में जो अच्छा अच्छा लिखा था सब वो कर दिया। क्योंकि उसके अंदर जो भाव था वो, उसकी सोच अपनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे उसका पन्ना खुला, लास्ट में पन्ना खुला, 1 सेकंड था, उसने देखा उसके बड़ा बुरा बुरा लिखा आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ। उसने जैसे ही वो कलम चलाने की कोशिश की, टाइम खत्म हो गया, किताब उसके हाथ से चली गई। यानी कि 5 मिनट में से अगर वो दूसरे के जो भला लिखा है उसको आगे चलते चलते अपने तक आता तो हो सकता है वो अपना कोई भला कर सकता था। लेकिन हम दूसरे का बुरा करने में इतने मशगूल हो गए कि अपना भला, तो जब नंबर आता है अपने भले का तो फिर हमारे पास वक्त नहीं होता। कई दफे सांसें नहीं होती, कई ये जिंदगी नहीं होती, और हम इस दुनिया से अपने, जो हम अपने लिए भला भला कर सकते थे, अपने जो कर्मों को सुधार सकते थे, उसको सुधारने के बजाय हम दूसरे के कर्मों को बिगाड़ने में लगते रहे और सारी जिंदगी करते रहे, और बाद में फिर जन्म दर जन्म लेते रहे। मालिक मौका देते हैं, लेकिन उस मौके का फायदा कौन उठाएगा? जो अपनी सोच को संभाल के रखेगा। दूसरे के प्रति अगर उसके अंदर दुर्भावना है तो ये मान के चलो कि उसके अपने अंदर, क्योंकि अगर गंध, किसी बर्तन के अंदर गंध है तो अच्छी चीज तो उसमें डालोगे तो वो खराब ही होनी है। तो हमारे अंदर अगर सोच गलत है तो हमारी भी कोई अच्छी चीज कोई आने वाली है तो वो भी अंदर जाके उस सोच के साथ में वो भी खराब हो जाएगी। तो गुरुजी जैसे था कि उनका कि चंगा काम करो, किसी की सहायता कर सकते हो तो करो, किसी को कोशिश करो। क्योंकि मेरे फादर बोला करते थे कि हमने कभी उनको धूप बत्ती अगरबत्ती की पूजा करते हुए नहीं देखा। तो एक ही चीज बोलते थे मेरे फादर कि तुम कोई काम कर रहे हो तो उस काम में अगर किसी को दुख निकल रहा है तो तुम्हारी ये धूप बत्ती अगरबत्ती ये जो सारी पूजा सब बेकार है। अगर तुम्हारे कर्म किसी को दुख दे रहे हैं तो वो सब कुछ बेकार है। कितना ही कर लो, कितना ही दान कर लो, कितना पुण्य कर लो, कितनी धूप बत्ती लगा लो, अगरबत्ती लगा लो, जोत पत्ती लगा लो, सारा सारा दिन बैठ के जो है कीर्तन कर लो, सब कुछ बेकार है कि अगर तुम किसी को दुख दे रहे हो, दुख पहुंचा रहे हो। तो तब नहीं समझ में आता। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद में, जब से गुरुजी ने पकड़ा है उन बातों का, जो उन्होंने एक जिंदगी का एक मूल मंत्र था कि किसी को दुख मत पहुंचाओ, तो तुम्हारी कोई भी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। उतना ही काफी है कि तुम कोशिश ये करो कि किसी का बुरा भला नहीं कर पा रहे तो बुरा भी मत सोचो। तो ये गुरुजी के भी यहां है कि गुरुजी की तरफ से भी है कि अच्छे इंसान बनो। अच्छा इंसान कब बनेगा? जब वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करेगा तब वो अच्छा बनेगा। अपने लिए तो दुनिया सोचती है, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो हम पता नहीं कितने काम करते हैं, और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि वो बाद में हमें पता लगता है कि हमारी एक स्वार्थ ने किसी की जिंदगी खराब कर दी, किसी की मतलब चेहरे से हंसी छीन ली, किसी घर में दुखों का पहाड़ डाल दिया। हमारे एक स्वार्थ सिद्धि जो है ना किसी के ऊपर कितनी भारी पड़ी है ये तो बाद में पता लगता है। लेकिन आज भी दुनिया में दुआएं भी लगती हैं और हाय भी लगती है। वो पहले पुराने लोग कहते थे, वो आज भी होता है। बस फर्क इतना है कि अगर आप
आम का पेड़ लगाते हो तो उसको एक टाइम तक उसको संभाल के रखना पड़ता है, कई साल लगेंगे उसमें फूल आने में, फिर फूल के बाद में कई टाइम लगेंगे उसके फल आने में। लेकिन अगर ये जो कीकर वगैरह होती है, इसको कोई बोने नहीं जाता, कोई उगाने नहीं जाता, ये अपना आप ही पक्षी पक्षी जो है ना इधर से उधर उसके वो बीज डालते रहते हैं और वो बीज उगता है और उसको कोई पानी देने नहीं जाता, कोई उसकी कटिंग करने नहीं जाता, लेकिन वो बढ़ता बहुत ज़्यादा है, पूरे जंगल के जंगल बन जाते हैं। लेकिन जब फसल एक किसान करता है तो उसको इतनी रखवाल के बाद भी उसमें कभी ओले गड़बड़ करते हैं, कभी बाढ़ गड़बड़ करती है, बरसात गड़बड़ करती है, कभी खाद की कमी रह जाती है, कभी कुछ होता है, लेकिन उसमें दिक्कत होती है। तो ऐसे ही होता है कि हम जब बुरे कर्म करने लगेंगे तो उसमें तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे एक कीकर या झाड़ झकाड़ जो है ना अपना आप उगते हैं, उसमें भी इतनी बढ़ोतरी होती है, लेकिन अच्छा काम करने चलते हैं तो उसमें 100 रुकावटें भी आती हैं, लेकिन वो रुकावटें ही वो चीजें हैं जिससे पार करने के बाद हम उस तक पहुंचेंगे। तो जीवन यात्रा है, इसमें जो हम लिखा के लाए वो तो हमें करना ही करना है, उसको तो हमने करना ही है। वो तो कहते हैं करके कर्म कट के मिट करेंगे उसको मामले में। और गुरुजी का एक सबसे बड़ा है कि मैं अगर गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, मेरे से जुड़े हुए जितने भी जिनके साथ मेरा दिल का रिश्ता है, वो कोई भी हो सकता है, उसको अगर दुख निकलता है या किसी वजह से उसको कष्ट या परेशानी होती है तो गुरुजी की संगत को कोई उसके दुख से दुख निकलेगा, तो इसलिए गुरुजी उस तक का भी कल्याण कर देते। वो भले ही गुरुजी के पास आया हो नहीं आया हो, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने अपनी लाइफ में अपने जो यारे प्यारे हैं, जिनको मैं दिल से चाहता हूँ, जिनके दुख से जिनकी खुशी और गम दोनों जो है मेरे को वो बराबर के वो करते हैं, जिनमें मैं शरीक रहता हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि वो भले ही गुरुजी के पास आए नहीं आए हैं, वो गुरुजी को कितना मानते हैं नहीं मानते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। उनको ये पता है कि उन इसको दुख हुआ और इस तक पहुंचा तो मेरी संगत को भी दुख मतलब दुख महसूस करेगा, उस तक का भी वो कल्याण करते हैं। जैसे मेरा दोस्त था, जब भी मैं उसके यहाँ जाता था, गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया तो बहुत कम इधर उधर जाना शुरू हो गया, क्योंकि चारों दिन तो जैसे मंदिर जाना से होता था, पांचवें दिन बड़े मंदिर होता था, और 2 दिन फिर बाद में जैसे सेवा शुरू कर दी, बड़े मंदिर में सेवा शुरू कर दी थी बुधवार की। तो इस तरह से जब 7 दिन हो गए तो बहुत कम था कि मैं अपनी यारी दोस्ती में, जहाँ एक हफ्ते में 1 दिन मैं बिताया करता था, वहाँ मैंने मतलब कम हो गया ऑटोमेटिकली। और ये मैंने देखा है कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कोई व्यवधान पैदा करती हैं, आपको कुछ नहीं करना, अगर गुरुजी के उसमें जुड़ गए आप और गुरुजी पे भरोसा कर लिया, तो वो ज़िंदगी से आपकी बिना, जैसे कहते हैं, बिना पेन के जो ना आपकी ज़िंदगी के कांटे निकाल के गुरुजी बाहर कर देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा वो कांटे कब निकल गए। तो कुछ ऐसे परिस्थितियां, कुछ ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में व्यवधान पैदा करने आए, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होते जाएंगे। आपको उनके लिए कुछ नहीं करना, ना आपको उनसे कोई लड़ाई करने का है, ना उनसे आपको कोई मुंहजोरी करने की है, कुछ नहीं है। पहली बात तो जब आप सीधे रास्ते जाओगे तो जो उल्टे रास्ते चलने वाले वैसे ही आपसे दूर हो जाएंगे, वैसे ही दूर हो जाएंगे। और दूसरा यही है कि आपने कुछ नहीं करना, जो महाराज के ऊपर छोड़ा है आपने, तो जो महाराज ने बोलना है, गुरुजी महाराज ने जो कहना है, आप सिर्फ उतना भर कर लो, तो बाकी सारे काम तो गुरुजी महाराज ने करना है। गुरुजी यही बोलते थे कि ये कलयुग है, इसमें 2 रोटी के लिए जो है ना आदमी 24 घंटे खटता है। अगर मैंने भी कोई उपाय बता दिया, कोई नियम बता दिया, तो उसको करने में मतलब एक इन एडिशन एक और बर्डन डाल दिया, तो उसके बाद उसमें जो गलती होगी उसकी सजा के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो गुरुजी ने तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस किया। तो मैं बता, मेरा दोस्त था, उसके पास जब मैं कभी टाइम होता था, महीने 2 महीने में कभी मौका मिला, घंटे 2 घंटे के लिए उसके यहाँ जैसे जाना हुआ, पहले रूटीन में जाया करते थे, फिर बहुत कम हो गया, तो मैं जैसे जाता था कभी, तो जब गुरुजी किसी अपने बारे में किसी को सुनवाना चाहते हैं तो अनायासी किसी न किसी बात पे गुरुजी बीच में आ जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ होता था, मैं वहाँ बैठा हूँ, बातचीत कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और बीच में गुरुजी का कोई सत्संग मैंने सुनाना शुरू कर दिया। अब
गुरुजी के ऐसे ऐसे सत्संग या संगत के पास में कि जो गुरुजी को नहीं जानता, गुरुजी की कृपा को नहीं अभी तक उसने महसूस किया, वो तो ये कहता है कि ये तो सिर्फ जैसे होते ना कि अपनी वो बढ़ाने के लिए जो है ना लोग अपने लोगों को तैयार करते हैं, एक तरह से नौकरी पर रखते हैं कि वो उसकी बढ़ाई करे, या जिस तरह की ये कंपनियां अपने माल को बेचने के लिए जो है ना आर्टिफिशियल वो अकाउंट बना बना के जो है ना उसके बढ़िया बढ़िया वो लिख के फीडबैक वगैरह लिखते हैं उसके, तो लोग जब देखते हैं उस पर ऑनलाइन देखते हैं तो वो देखते हैं वो इसके तो इतना अच्छा फीडबैक है, उस चक्कर में आके उसको खरीद लेते हैं। तो शुरू में तो गुरुजी की संगत के साथ कोई जुड़ता है और जो गुरुजी के बारे में नहीं जानता या गुरुजी के बारे में नहीं सुना उसने या गुरुजी की उसको महसूस नहीं किया, तो जब गुरुजी के सत्संग सुनाते हैं तो सबसे पहले तो वो उसको जजमेंटल हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लेडी के ओवरी नहीं है और उसको बेबी हो जाए। मतलब मेडिकल लाइन तो ये बोलती नहीं। या अगर मैं ये कहूँ कि 3 बार गुरुजी ने मेरे को जिंदगी बख्शी है और तीसरी बार तो मैंने साक्षात उनको उस 3 चीजें जो मेरे को लेने आई थी उनसे लड़ते हुए मैंने देखा है, पूरी पूरी रात मैंने देखा है कि जो चला है उनके साथ में। अब किसी को बताया जाए तो वो तो ये कहेगा कि भाई ये तो मतलब एक फैंटेसी है, वैसी ऐसी कहानी सुनाई जा रही है। लेकिन जो भुक्तभोगी है, जिसने साक्षात देखा हुआ है, उस चीज को देखा हुआ है, जब वो अपनी उस बात को बोलता है तो क्यों हम तो प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। तो उसने कभी भी, मेरे दोस्त ने या उनकी वाइफ ने कभी वो नहीं किया कि गुरुजी के पास जाना है। जब एम्पायर स्टेट बैठा करते थे गुरुजी साक्षात, लेकिन एक वक्त होता है, मैं तो कह के चला है उनके। उसके बाद में एक बार मुझे पता लगा उनके मदर जो है ना इसमें दिल्ली आए हुए हैं इलाज के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम थी, जैसे शुगर में कहीं पाँव में चोट लग जाती है, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैं उनको जब देखने गया था तो उनके पाँव में इतना गहरा घाव था कि 3 पट्टियां दवाई की भिगो भिगो के उसके अंदर मतलब ठूसी जाती थी, अंदर भरी जाती थी। तो जब मैं गया था उनसे बात किया तो मेरे को दोस्त ने बताया था कि उनकी डॉक्टर ने बोला है कि जी ये पाँव काटना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये जो घाव जो ऊपर जा रहा है तो ये होता गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो पहले दिन 12 मार्च 2006 को जो गुरुजी के दरबार से मेरे को स्वरूप मिला था क्लिप करने वाला, इस पे पॉकेट के ऊपर या यहाँ क्लिप करने वाला होता था, वो जो मिला था वो मेरे पास था। तो मेरे अंदर जो एक भाव, मेरे को वो तो कुछ सूझा नहीं कि जब आदमी जिस किसी डॉक्टर के पास जाके उसको आराम मिल जाता है तो उसका कोई जानकार होता है, जब वो उस समस्या में उसको देखता है तो वो बताता है वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरे को भी आराम पड़ा भाई तुम चले जाओ। या कोई वैद्य होगा या कोई तांत्रिक हो या कोई ज्योतिषी हो, जिसको हमने एक बार परखा होता है, हमें कुछ थोड़ा बहुत लाभ हो जाता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारा जानने वाला होता है अगर कोई सलाह लेता है या नहीं भी लेता लेकिन हमें उसकी समस्या पता लगती है तो हम उसको जाके वो बोलते हैं कि भाई वहाँ एक बार जाके दिखा ले तो हो सकता है तेरे को भी फायदा हो जाए, मुझे तो फायदा हुआ या उसका अच्छा नाम सुना है। तो मेरे मन में आया और मैंने वो गुरुजी का स्वरूप जो था वो निकाल के उन आंटी को दे दिया, उनकी मदर को, दोस्त की मदर को। और मैंने बोला मैंने कि आंटी आपको जो भी परेशानी है, क्योंकि जब मैं 2006 में गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ था तो यही था कि गुरुजी की जो स्वरूप हैं, जो गुरुजी के फोटो हैं, वो भी आपकी बात सुनते हैं और आपकी हर चीज को वो वॉच कर रहे होते हैं। तो कह रहे उनसे भी अगर आप बात करोगे तो वो भी आपकी बात सुनेंगे भी और उसका रेस्पॉन्ड भी होगा। तो मेरे को जो भरोसा था, जो मेरे को विश्वास था, क्योंकि ये गुरुजी की कृपा रही है कि डे 1 पे ही गुरुजी ने वो दिखा दिया था कि मेरा उसके बाद में ये मैं जाऊं ना जाऊं, भरोसा करूं ना करूं, ये सारी चीजें, क्योंकि मैं अपने लिए गया ही नहीं था, मैं किसी समस्या को लेकर गुरुजी के पास नहीं गया था। अच्छे वक्त में गुरुजी ने अपने साथ लगाया मेरे को और किसी और की समस्या के लिए मैं गया था। तो इसलिए मेरे डे 1 में ही वो कर दिया, ना कभी मन में दिमाग में कोई लिस्ट आई, कोई मांगने की कोई ऐसी इच्छा है या बात करने की गुरुजी से कुछ भी नहीं आया। मतलब पूरा गुरुजी ने ऐसा सब्र किया, जो 14 साल पहले गुरुजी ने बुलाया था, 14 साल के बाद जब मेरे को बुलाया तो पूरा मेरे को अंदर से उतना सब्र मेरे को दे दिया कि हर चीज को मैंने पॉजिटिव लेके चला और कभी भी किसी भी बात पे गुरुजी की संशय नहीं रखा। तब से लेकर आज तक कभी भी किसी भी उस चीज को, सत्संग को ही सुना, उसको मुझे
मुझे नहीं पता कि गुरुजी मेरे को जो सुनवा रहे हैं वो किस वजह से सुनवा रहे हैं, उसमें से क्या चीज मेरे काम की है वो गुरुजी निकाल के अपना आप दे देते हैं, मुझे उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनको वो जो क्लिप वाला जो गुरुजी का स्वरूप था, फोटो था, मैं उनको आंटी को दे आया और आंटी को सिर्फ एक ही चीज मैंने बोली कि जो बोलना है, जो आपको परेशानी है, जो दुख है, वो इनको बताना, और अगर आपके पाँव में जहां दर्द है वहां इनको दिखाना। मैंने उनको इतना बोल के मैं उनको दे के चलाया और मैं भूल गया, क्योंकि जब गुरुजी के साथ जुड़ा और चारों दिन, पांचों दिन, 6-7 दिन उसमें चलता रहा, तो ये इधर उधर का ध्यान ही नहीं रहा कि उनको मैंने दोबारा हालचाल भी पूछना है, फोन करके ही पूछ लूं या कैसी कर लूं, नहीं हुआ भाई। एक दिन ऐसी मैं ऑफिस से दोस्त को फोन किया और उसने बताया कि मैं जो है गांव आया हुआ हूं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उनके मदर एक्सपायर हो गए। पर उसके ऑफिस से मेरे को उसके कुलीग से पता लगा कि उनके तो मदर एक्सपायर हुए हैं और वो उसके लिए गए हुए हैं वो गाँव। तो सोशल जो ऑब्लिगेशन होता है कि भाई मेरा दोस्त है, उनके मदर एक्सपायर हुए, अगर मुझे पहले पता लगता तो शायद मेरे को भी उनके उसके यहाँ जाना होता, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते होंगे, तो उन्होंने मेरे तक वो बात ही नहीं आने दी। उस दोस्त के साथ भी बात हुई, तब भी उसने नहीं बताया, वो कहीं और से पता लगा। तो जब वो दिल्ली वापस आया तो मैं उसके घर मिलने गया था, और घर मिलने था कि एक सोशल वो था कि भाई एक हम दोस्त हैं, जुड़े हुए हैं, एक उसमें हमारे मन मिले हुए हैं, तो इसलिए जो है उसके पास था कि उसकी मदर का, क्योंकि बाकी माँ बाप की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। ये एक ऐसा रिश्ता है कि इसके बड़ा बेजोड़ है। वो कहते हैं गुरुजी के बाद अगर कोई है तो वो माँ बाप ही हैं, और इनके लेवल का कोई और रिश्ता है ही नहीं कोई भी। तो बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं गया उनके यहाँ, तो जैसे उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, फिर मेरे दिमाग में एकदम आया कि उनके जो पाँव में जो घाव था, हो ना हो उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो मैंने कि अच्छा उनके पाँव का क्या हाल था? तो उन्होंने बताया कि जो उनका पाँव, तो जब गुरुजी के स्वरूप उनके पास गए थे उसके 15 दिन के अंदर ही वो हील अप होना शुरू हो गया था, और दिल्ली से वो हिमाचल में जो अपने गांव गए थे वो बिल्कुल ठीक होके गए थे। और अब जो है वो किसी भी बीमारी की वजह से डेथ नहीं हुई है, नेचुरल डेथ हुई है। तो मेरे को बड़ा सुकून मिला। गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा उन पे गुरुजी ने की है, वो एक अपने स्वरूप को भेज के। ये तो जब अब सत्संग सुनाते हैं ना तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी कृपा उन्होंने, कि वो स्वरूप डे 1 पे जो मेरे को मिला। होता है ना कि जो पहला बच्चा होता है उस पर ज्यादा प्यार उमड़ता है, तो पहला मेरे पास जो स्वरूप था गुरुजी का, और जब से हम अपने किसी यारे प्यारे को ही दे पाते हैं, अपनी कोई अच्छी जो प्यारी चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है उसी को दे पाएंगे जिसको आप उतना ही प्यार करते हो जितना उस चीज से करते हो। तो मैं उनको दे के आया था, और मेरे को एक सब्र हुआ कि गुरुजी ने जो मैं अरदास उनसे कही थी कि गुरुजी को दिखाओ, गुरुजी को बताओ जो आपकी परेशानी है, तो गुरुजी ने उनको उनकी वो सारी परेशानी, वो सारी जो दिक्कत थी, उनकी शारीरिक जो बीमारी थी, वो उन्होंने गुरुजी ने वो काट दी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बताया कि वो जो गुरुजी का स्वरूप मैं देख आया था, वो जब से मैं देख आया था तब से डेथ बेड पे जाने तक जो है ना, वो उनके गुरुजी के जो स्वरूप थे वो उनकी मुट्ठी में रहते थे, हाथ में रहते थे। और दोस्त की वाइफ ने जो बताया कि उनकी सबसे बड़ी वो थी कि अगर उनके हाथ से वो स्वरूप दाएं बाएं हो जाए, तो जब तक वो स्वरूप उनके हाथ में वापस ना जाए तब तक वो पूरे घर को चैन से नहीं बैठने देते। और कह रहे कि एक्सपायर हुए हैं तो उनके हाथ में ही था स्वरूप गुरुजी का, उन्होंने वो निकाला नहीं, और वो गुरुजी जो है मतलब वो जो स्वरूप था वो उन्हीं के साथ था। उनके बच्चों को नहीं पता कि गुरुजी का और उनकी मदर का क्या रिश्ता था, वो जानते, उन्होंने कभी ना महसूस किया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो वो उनकी मदर ठीक होके गए, और क्यों इतना वो गुरुजी की उस एक स्वरूप से प्यार करते थे कि उसको एक क्षण के लिए वो अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। गुरुजी की उनके साथ क्या अध्यात्म की बातें हुई, क्या कुछ हुआ, उनके बच्चों को नहीं पता। लेकिन वो स्वरूप उनके घर में जाने के बाद में मेरे दोस्त के परिवार में, उनके बच्चों में भी मैंने चेंज होता देखा है। उन्होंने कभी गुरुजी के मंदिर नहीं आए, गुरुजी के किसी सत्संग में नहीं गए, कभी सत्संग नहीं सुना। उसके बाद मेरा जाना बहुत कम हो गया, कभी गुरुजी के बारे में कोई ऐसी कोई ज़्यादा कभी बातचीत नहीं हुई।
पर गुरुजी जिस दिन उनके घर पहुंच के, उनकी मदर के पास पहुंच के, तब से गुरुजी ने उन सबको संभाल के रखा। ऐसी कौन सी इस दुनिया में, मतलब सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऐसी कौन शक्ति है जो ना उनको जानता है, ना उनको मानता है, ना उनको देखा है, ना उनको सुना है, कुछ भी नहीं किया, और वो उसका कल्याण कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि उनकी जो संगत है उसको, उनके यहां से कोई दुख की बात आएगी तो उसको दुख होगा। मतलब इतना 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 प्यार जो गुरुजी जो का जो इतना प्यार कि वो एक आपके आंख का एक आंसू भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते। और अगर आपको कोई टोंड कसता है तो उसको भी गुरुजी जो है ना, आप हो सकता है उसको सहन कर लें, आप रेस्पॉन्ड ना करें, लेकिन गुरुजी उसका भी ख्याल रखते हैं। और वही दोस्त उसके बाद में जब उसके ऊपर पड़ी, उसकी जान की बनाई उसको, जब उसको पता है कि उसको जाना है, तब वो गुरुजी के एक दिन उसमें सत्संग में गया। तब मेरे को फोन किया उसने कि आज मैं सत्संग में गया था गुरुजी के, बड़ा अच्छा लगा। फिर बड़े मंदिर जब गया, पहली बार गया था, तो बड़े मंदिर से मत्था टेक के जब बाहर निकला, फिर मेरे को फोन किया कि आज मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया, तो बहुत ही एकदम मतलब जैसे स्वर्ग में आ गया। और पूरी एक शांति, जो एक अंदर एक होता ना, सब्र होता है, शांति होती है, वो उसने महसूस किया और मेरे को बताया। तो मेरे को एक ये हुआ कि ये तो टाइमिंग जब प्रायोरिटी गुरुजी की है, मैंने जितना बोलना था उसको गुरुजी के बारे में, जितना बताना था या चलने के लिए बोलना था, वो बोल दिया। तो जैसे वो है कि गुरुजी का एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, बाकी गुरुजी जाने और वो जाने कि बुलाना उन्होंने है और आना उन्होंने है, तो हम बीच में कोई है ही नहीं, बीच में लगाया हुआ। इतना होता है कि पोस्टमैन का चिट्ठी दे दी, बाकी जिसने चिट्ठी दी है वो जाने, और जिसको चिट्ठी दी है वो जाने। बाकी तो कभी आपको पोस्टमैन आके पूछता नहीं है कि जो मैंने चिट्ठी दी थी उसका क्या किया तुमने, मतलब वो चिट्ठी का क्या किया। क्योंकि अगर जवाब भी भेजोगे तो वो पोस्टमैन नहीं होगा, कोई और पोस्टमैन होगा जो वापस जवाब दे के जाएगा। तो उतना ही काम भर था मेरा, मैंने उनको बोला, बाकी गुरुजी ने उनको जब बुलाना था बुलाया, उनको लाइफ ब्लेस की। अब गुरुजी की वो पूरी तरह से शरण में, पूरा भरोसा है, अपने मुंह से बोलता है दोस्त की, मतलब मेरे को जो जिंदगी जो बख्शी है वो गुरुजी ने बख्शी है। उसने उस चीज को महसूस किया। और बाकी दुनियावी चीजें तो छोड़ दें हम, कि किसी का को मकान हो गया, या किसी के नौकरी होगी, किसी का बच्चा हो गया, शादी होगी, किसी की बीमारी का हो गया, ये तो अलग चीज है। पर जिंदगी बख्शना, इससे बड़ी जो चीज वो दे सकते हैं, इससे ज्यादा क्या देंगे कि हम लिखा के कुछ आए और वो हमें उसके इतर जाके, ऊपर जाके हमें दे के जा रहे हैं। और मैं तीसरा जन्म तो मैं अपने आप को मानता हूं कि मेरा तीसरा जन्म है, कि तीन ऐसे मेरे को मेरी नॉलेज में है, बाकी तो पता नहीं है, तो गुरुजी जानते होंगे कि कब मैं आया और कब गया, लेकिन तीन ऐसे ओकेजन मेरी लाइफ में आए हैं कि मुझे पता है कि मेरा श्योर है, मैं जाना था, लेकिन वो कोई शक्ति है जिसने मेरे को वापस किया है। और वो तीसरी बार में वो मेरे को दिखा भी दिया। पहली दो बार का तो ये था कि एक बार बिटिया को बताया था, दिखाया था कि भाई मेरी एक्सीडेंट में डेथ हुई है और घर में डेड बॉडी आई है, और मेरे परिवार के पड़ोसी सब कुछ बैठ के रो रहे हैं, वो भी रो रही है। और उस दिन एक्सीडेंट में सिर्फ इतना हुआ कि एक घुटने के पाली के नीचे की एक छोटी सी वो पीस टूटा है हड्डी का, और वो आज भी पड़ा हुआ है। आज भी बताता है मैं हूं, मतलब उसमें अभी भी हाथ लगाने से आज भी सूजन है उसमें है, नीचे रखूंगा तो पता लगता है। लेकिन आज तक एक पेन किलर खाने की गुरुजी ने वो नहीं की। तो जहां डेथ दिखाई थी मेरे को एक्सीडेंट में, वहां सिर्फ एक छोटा सा एक हड्डी का एक पीस, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी वहीं पड़ा हुआ है उसमें। और ना मेरे चलने में, ना मेरे भागने में, मैं दौड़ने में, वजन उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो पीस अपनी जगह पड़ा है। लेकिन महाराज ने इतनी कृपा की है कि मेरी डेथ को सिर्फ एक छोटे से उसमें कन्वर्ट करके रखा हुआ है, और वो भी मुझे पता रखा, वो बांध के रखा हुआ है। और डॉक्टर ने कभी बोला था 2008 में कि ये पीस जिस दिन अटक जाएगा उस दिन ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो आज तक वो दिन नहीं आया, वो घड़ी नहीं आई कि मेरे को ये पीस, टूटा हुआ पीस जो है ना मेरे को दिक्कत करे और मैं हॉस्पिटलाइज हूं और हॉस्पिटल जाके मैं ऑपरेशन कराऊं उस चीज का।
पिछले 5 साल से 2 अगस्त 2019 से जो डॉक्टर मेरे को बताए थे, जब मैं तीसरी बार का मैं बताता हूं कि लॉकडाउन से पहले मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, मेरे को पेन हुआ चेस्ट के निचली साइड में, और एक दिन इतना पेन हुआ था, ऑफिस में था मैं, पेन हुआ, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल गया, लेके गए मेरे को ऑफिस वाले, और वहां से उन्होंने अल्ट्रासाउंड मेरा लिखा। अल्ट्रासाउंड में करा रहा था तो उसने जैसे एक हाथ स्लिप हुआ उसका, वो जो जेल लगाते हैं उसका हाथ स्लिप हुआ, और वो कहने लगा जी मुझे इसमें कुछ दिखाई दे रहा है पर मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं, डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा जी ये यहां तो नहीं हुआ, एक काम करो मैं आपको जो है एम्स में रेफर करता हूं। उसने एम्स में रेफर किया, मैं एम्स में गया। तो जब जब मैं सिफारिश लेके गया किसी की कि आउट ऑफ टर्न मेरे को डॉक्टर देख ले, वो सारा फेल हो गया। फिर मैं रूटीन से जाना शुरू किया, डॉक्टर के पास गया मैं, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उसके भी समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने खुद जाके अल्ट्रासाउंड किया, और उसके बाद में पूरा एक बोर्ड बैठाया विद इन ए मंथ। 1 महीने के अंदर एम्स में जो लोग गए होंगे और जिन्हों का एम्स में वास्ता पड़ा होगा, उसमें 6-6 महीने की तो डेट मिलती है अक्सर। और मेरे को 1 महीने के अंदर बोर्ड बैठाया, और बोर्ड बैठा के डॉक्टर ने बोला कि जी आपका एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, और उन्होंने एंडोस्कोपी मेरी की उसमें, और एंडोस्कोपी करके और मेरे को भेज दिया। 2014 की बात है, एंडोस्कोपी करी। मेरे को ये नहीं बताया कि मेरे साथ दिक्कत क्या थी, क्या मेरा क्या है प्रोसीजर, क्या है, क्या मेरे को अब मतलब क्या चीज़ मेरे को खानी नहीं है, क्या किस तरह से मेरे को करना है, कुछ नहीं बताया मेरे को, और मेरे को कर दिया। बस इतना बताया था। छोटे भाई ने जब पूछा कि जी अंदर से इतने स्टोन निकले कि एक कमरा बन जाता, मतलब अंदर जो था उसमें, तो वो लीवर में के पास मेरे बनते थे, उसमें सीवीडी में। ठीक हो गया, जो उन्होंने जो प्रोसीजर किया उसके बाद ठीक हो गया। उसके क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं था, वो तब भी वो स्टोन बन रहे थे। उसके बाद में फिर मेरे दिक्कत आई, ऑफिस में था, फिर मैं एडमिट हुआ। डॉक्टर ने फिर मेरा इलाज किया, इलाज करने के बाद फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद जब एक बार और पेन हुआ तो मैं आरजी स्टोन में जाके मैंने वहाँ एडमिट कराया मेरे को, तो डॉक्टर ने डरा दिया। मतलब मेरी बड़ी बिटिया जो साइंस की स्टूडेंट रही है, उसने जब वो टर्म बताई उन्होंने, तो उसने बिटिया ने यही बताया कि पापा हमारे पास वक्त नहीं है, और इमीडिएटली जो है ना अभी वो कराना पड़ेगा जो ये कह रहे हैं, यहां से हम कहीं जा नहीं सकते, मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। ऐसी कोई मेडिकल टर्म उन्होंने बता दी कि बिटिया ने जब उसमें नेट पे देखा तो उसने कहा पापा आपके हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो तभी जमा कराए 20,000। आधे घंटे तक जो सिरिंज भर के रखी हुई थी उसमें हॉस्पिटल में, वो सिरिंज तब लगाई जब बता दिया कि पैसे जमा करा दिए। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल का ये वो अच्छी साइड है कि मैं आधे घंटे तक तड़फ रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरे को इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन भर के रखा हुआ है लेकिन लगा नहीं रहे कि पहले एडमिशन कराओ। जब 20,000 जमा करा दिए बच्चों ने, तब जाके मेरे वो कराया। उसके बाद वो निकाल दिया मेरा जो है गॉल ब्लैडर निकाल दिया। गॉल ब्लैडर देखा छोटे भाई ने, कह लगे जी इसमें तो कुछ परेशानी नहीं है, आपने ये क्यों निकाल दिया? कह लगे जी ये जरूरी था निकालना। वो निकाल दिया। उसके बाद भी वो स्टोन बनते रहे। गॉल ब्लैडर निकालने के बाद करीब 2.5 लाख की मैं वहां पेमेंट कर चुका। उसके बाद भी मेरे लीवर का इन्फेक्शन बढ़ता जाए। और एक दिन डॉक्टर माथा पकड़ के बैठ गया, कह लगे जी आपको इतने हैवी से हैवी डोज दे ली लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि लीवर की ये इन्फेक्शन क्यों बढ़ता जा रहा है। तो मैंने बच्चों को बोला, मैंने कि भाई इस डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसकी अब समझ में नहीं आ रहा, इसकी जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी। हम गए और आईएलबीएस में इलाज शुरू किया। वहां इलाज किया, उन्होंने भी अपने तरीके से इलाज शुरू किया, दवाई गोली शुरू कर दी मेरी। फिर उन्होंने वो किया एंडोस्कोपी, जो 13 बार मेरी हुई थी। तो वहां से मेरा इलाज चल रहा था। फिर एक दिन मेरे इतना तेज दर्द हुआ कि रात को मैं एकदम फ्लैट हो गया। आकाश हॉस्पिटल पड़ता है, मैं हॉस्पिटल में गया। उन्होंने 2-3 इंजेक्शन लगाए, 2-2.5 घंटे मेरे को रखा और 2-3 हज़ार रुपये लेके और फिर वापस मेरे को घर कर दिया। और घर आते मेरे को फिर उठा।
इतना भयंकर दर्द उठा कि मैं फिर इमीडिएटली मेरे को IL बेस लेके गए, क्योंकि वहां से मेरा इलाज चल रहा था। क्योंकि मैंने बच्चों से बोला, मैंने कि इसके आकाश वालों के जो रात को रहते हैं डॉक्टर, इनके पास कुछ नहीं है, वहां चलते हैं। वहां भी 4-5 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया, मतलब वही पेन चलता रहा। मैं सब कुछ, बच्चे बाहर सर्दी में बैठे हुए हैं, आंटी बाहर बैठी हुई है, और मैं अंदर, कोई नहीं आ रहा। 4-5 घंटे बाद जब डॉक्टर आया तो मैंने डॉक्टर को सबसे पहली शिकायत ये की, मुझे 5 घंटे हो गए मेरे को तड़पते हुए, मेरे को दर्द को सहन करते हुए, और कोई मेरे को अटेंड ही नहीं कर रहा। आते हैं और मेरी साइड से निकल जाते हैं। और डॉक्टर ने उसको किया, मेरे को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में 1 हफ्ते तक वो जितने भी दवाइयां दे रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका मेरे उसमें इफेक्ट नहीं कोई आ रहा, और इन्फेक्शन मेरा बढ़ता जा रहा है। 1 हफ्ते के बाद मैंने आंटी को बोला, जब मेरे को कंफर्म हो चुका था कि मैंने अब इस दुनिया से जाना है, मतलब मेरे को अंदर महसूस हो चुका था कि मेरा वक्त आ चुका है, और मैंने आंटी को बोला था कि बेटा बाहर रहता था साउथ में, मैंने कि उसको फ़ोन कर दो और उसको बुला लो, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो वो सारी ज़िंदगी जो है ना तुम्हें माफ़ नहीं करेगा कि तुमने बताया नहीं। क्योंकि छोटी मोटी उसके लिए मैं बच्चों को परेशान नहीं करता। पर जब 1 हफ्ते के बाद मेरे को क्लियर हो गया था कि हाँ अब मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, और मैंने तब आंटी को वो किया था कि भाई आप उसको बुला लो। ऐसे ही हुआ, 12-13 दिन 14 दिन हुए, लेकिन मेरे को डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डेली मेरा अल्ट्रासाउंड करने लगे। एक 11,000 11,500 के इंजेक्शन थे, वो भी जो सुबह से लेके शाम तक चढ़ता था, वो भी करके देख लिया उन्होंने, पर लीवर का इन्फेक्शन खत्म नहीं हो। फिर एक डॉक्टर जो है डेली जो अल्ट्रासाउंड होता था, एक दिन वो अल्ट्रासाउंड बात करते करते उसका हाथ भी फिसल गया, जैसे पहले हुआ था एक बार जब मैं सफदरजंग में दिखा रहा था। उसने भी बोला, कहने लगे जी इसके अंदर मेरे को नीचे कुछ दिखाई दे रहा है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको लिख रहा हूं, डॉक्टर अपना आप देख लेगा। डॉक्टर ने जब देखा तो डॉक्टर कहने लगा कि जी, जूनियर डॉक्टर ने बोला कि जी ये तो आज से पहले किसी रिपोर्ट में आया नहीं, और ये तो ओवरनाइट में कुछ ना कुछ डेवलप हुआ है आपका। लेकिन सीनियर डॉक्टर था जिसकी मैं यूनिट में था, उसने बोला कि ये ओवरनाइट का नहीं मामला, ये कम से कम इतना जो है वो 2 साल का पीरियड लगता है, इतना जो कुछ अंदर दिखाई दे रहा है। तो उसने उसको टेस्ट कराया निकलवा के, तब उसने बताया था कि आपका जो ये जो चीज थी। तो डॉक्टर बड़ी असमंजस में था कि एक जगह ये 2 साल से स्टोर हो रहा था, मतलब रिलीज ही नहीं हुआ बॉडी में, यानी कि वो पॉइजन था एक तरह से। अगर वो रिलीज हो जाता, और उसी की वजह से इन्फेक्शन मेरा बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था, और उसका किसी को नहीं पता था। वो जब उसमें उसको पता लगा उसके बारे में, वो 3 रात मैंने वो काटी हैं उस समय, कि हर 15 मिनट बाद यूरिन पास हो रहा है मेरा, ना मैं सो पा रहा हूं, ना मेरा अटेंडेंट सो पा रहा है। तीसरे दिन जाके मेरे घर से कोई नहीं था, संगत का एक बच्चा था जो मेरी सेवा में था उस दिन रात को, और रात में मैं देख रहा हूं कि 3 चीजें हैं जो मेरे को लेने आई हैं, और वो झपट्टा मारती है मेरे ऊपर मेरे को लेने के लिए, और जहां उनका हाथ पड़ता है वहां से गुरुजी मेरे को उठा के दूसरी साइड रख देते हैं। और पूरी रात को वो तीनों का खेल चला। अगले दिन जाके डॉक्टर की जो बात जो मैंने बताई थी कि उनको बताया कि ये बायल है और ये चीज है, प्रॉब्लम है, असल जो बीमारी थी मेरी, जो बायल था, तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं कि 2 साल तक उस जहर को मेरे अंदर एक जगह स्टोर करके रखा, वो बॉडी में रिलीज नहीं हुआ। अदरवाइज सर्वाइवल का कोई नहीं था, क्योंकि वो रिपोर्टें मैंने जब हैदराबाद, मेरे छोटा भाई है उसके दोस्त है डॉक्टर इसी लाइन का, उसको जब वो रिपोर्ट भेजी थी व्हाट्सएप पे, तो रिपोर्ट देखते उसने इमीडिएटली बोला कि भाई साहब को बुला लो, मैं एक आमने सामने देखना चाहता हूं। जब मैं हैदराबाद गया तो उस डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि जिसकी रिपोर्ट इसने दिखाई है मेरे भाई ने, कि रिपोर्ट ये बता रही कि इस आदमी को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए एज पर रिपोर्ट, और इसीलिए मैंने बोला था कि मैं भाई साहब को देखना चाहता हूं, उनको बुला लो। उसने बोला कि लेकिन ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, उसके मुंह से वर्ड निकले थे ब्लेसिंग्स, कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं कि आप मेरे सामने जिंदा बैठे, और कह रहा जी आपके पास टाइम नहीं है,
आप इमीडिएटली भर्ती हो जाओ, 15 दिन मेरे को दो और ऑपरेशन करा के ही जाना। फिर मैंने बोला, मैंने कि जितने मेरे पास जमा पूंजी थी और जितना मेरे पास बच्चों के पास था, मैं सब हॉस्पिटल में पूछ चुका हूं, दे चुका हूं। अब पैसे का अरेंजमेंट करूंगा तब मैं वापस आ सकता हूं। तो दिल्ली आया था मैं, मेदांता में गया। मेदांता में आदर्श चौधरी करके हैं, जिनका 38 साल का एक्सपीरियंस था तब। उनको जब दिखाया तो उसने वो प्रॉब्लम भी मेरे को बता दी कागज पे, और ये भी बता दिया कि ऑपरेशन मस्ट है और जितना जल्दी हो सके उतना करा लो। और दूसरा ये बताया कि मेरे को 100% फायदा होगा, लेकिन आपको 40% की गारंटी नहीं दे सकता मैं। यानी कि लीवर के साथ ऑपरेशन होना था, लीवर के साथ में, तो वो कह रहा है कि 40% की मैं गारंटी नहीं दे सकता। और उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल साकेत में उसने तो इमीडिएटली बोला था कि आप ऑपरेशन करा लो, ये आपका पैकेज है, और एक शाम को भर्ती करेंगे इमरजेंसी में और अगले दिन ऑपरेशन कर देंगे। एक्शन बालाजी में गए, उसने भी ऑपरेशन बोला। चानन देवी ऑपरेशन, ILBS ऑलरेडी ऑपरेशन बोल रहा था। 5 हॉस्पिटल ऑपरेशन बोल रहे थे, लेकिन मेरे अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने डॉक्टर को, जब डॉक्टर ने कहा था कि जी आपका अंदर सब कुछ खत्म हो चुका, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका है, जिस रात वो गुरुजी का और उनका साथ जो हुआ था, उस दिन में डॉक्टर ये बता के गया था कि जी आपको लग रहा होगा कुछ ठीक है, लेकिन अंदर सब कुछ खत्म हो चुका आपके और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो चुका। तो मैंने डॉक्टर को एक ही बात बोली थी कि मैंने कहा मेरे को ना जाने में दिक्कत है ना रहने में दिक्कत है, और डॉक्टर साहब जो आपके हाथ में आप तो उतना ही करोगे, बाकी जिसके हाथ में, मैंने ऊपर को मतलब गुरुजी थे ध्यान में कि मैंने कि बाकी जिसके हाथ में उसे करने दो। मैंने डॉक्टर को इतना ही बोला था। और उसके बाद वो सीन बतला कि वो गुरुजी का वो था, और नेक्स्ट डे से मैं कंफर्टेबल जोन में आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी असल जो बीमारी थी वो डॉक्टर को पता लगी और उसके बाद उसका इलाज हुआ। उसके बाद 13 बार एंडोस्कोपी हुई। 13वीं बार में मेरे मुंह से निकला था आज 13वीं है, और वो एक्चुअल में 13वीं होगी, कि उसके बाद मैं 14वीं बार में नहीं गया। और गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि 2 अगस्त 2019 से वो सारी बीमारियां और वो डॉक्टर जिंदगी से, हॉस्पिटल, दवाइयां, वो सब कुछ निकाल दिए। और आज मैं किसी डॉक्टर की अगर सहायता भी लेता हूं तो वो मेरे को उल्टा पड़ता है। यानी कि डॉक्टर गुरुजी ने ऐसी स्टेज पे लाके बैठा दिया कि किसी चीज के लिए भी किसी इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। और इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि दुनिया का अगर मतलब हंसती हुई दुनिया देखनी है तो आपके अंदर भी इतनी खुशी होनी चाहिए कि जो बाहर की दुनिया को अब मतलब फूल खिले को अच्छा महसूस करें, किसी की बातों को अच्छा महसूस करें। क्योंकि जब हमारे अंदर अगर हमारे दर्द है, हमारी परेशानी है, तो बाहर की दुनिया में कितनी खुशियां बिखरी हो, हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और यही गुरुजी का है टाइमिंग प्रायोरिटी, कि पहले जिंदगी बख्शते हैं, वो मेरे को बख्शी। उसके बाद हेल्थ है जो उस उतनी ही जरूरी है। अगर जिंदगी है और हेल्थ नहीं है, मतलब जिंदगी सांसें हम ले रहे हैं लेकिन हम बेड पे पड़े हुए हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं रह सकते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तो उस जिंदगी का भी कोई मजा नहीं। सबसे पहले आपके पास जिंदगी हो और जिंदगी के साथ आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी काया निरोगी हो। सबसे बड़ी माया जो वही है कि आपकी निरोगी काया हो। तो दुनिया की वो कहते हैं कि सूखी रोटी भी जो है ना, वो भी कंदमूल लगते हैं। और अगर आपके अंदर दुख पैदा हो गया तो आपको कितना ही अच्छा खाना कह दो, पहली बात तो वो लगेगा ही नहीं या पचेगा ही नहीं। मतलब दोनों ही चीजें हैं, ना लगेगा ना पचेगा, और नुकसान और करेगा। तो ये गुरुजी के अगर उसमें ब्लेसिंग्स में अगर आपने एंजॉय करना है, तैरना है, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। और भरोसे में यही है कि जहां आपके सवाल खत्म हो जाते हैं, सवाल का मतलब आपके मन में कोई संशय है तभी सवाल उठता है। जहां आपका संशय नहीं है वहां आप सवाल उठाओगे नहीं। जहां से भरोसा खत्म होता है वहां से रोना शुरू होता है। अगर आपको पूरा भरोसा है तो उसकी हर करनी में आपको उनकी ब्लेसिंग्स नजर आ जाएंगी। और भरोसा नहीं है तो संशय होगा, संशय होगा तो आपके अंदर सवाल आएंगे। उन सवाल को ढूंढने के लिए हम दुनिया में पता नहीं कहां कहां भटकेंगे। और गुरुजी जो शब्द सुनवाते हैं और जो सत्संग सुनवाते हैं,
अगर हम अच्छे से ध्यान से सुन भर ले, जैसा गुरु जी कहते थे सुनो सुनिए, तो हमें अपने किसी भी सवाल के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सवाल का जवाब, हमारी हर समस्या के बारे में उसका रास्ता, वो सब कुछ गुरु जी समझाते हैं। पर जब हमारी सुनने का वक्त होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है, और जब ध्यान हम वापस लाते हैं तो तब तक वो बात कहीं और चली जाती है। और जब हम फिर अपने सवालों में उलझे रहते हैं और फिर किसी न किसी से हम पूछते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसका मैं क्या करूं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या हो रहा है। लेकिन सीधी लो गुरु जी से लगानी है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज मैं इसमें एक अरदास करना चाहता हूं कि अभी एक छोटा सा एक वो सुना था कि एक वो था कि जो कहीं सत्संग चल रहा था, वो सत्संग सुना, एक कोई लड़की आई और उसने इशारे से उससे पूछा, भाई सत्संग में क्या हुआ, क्या मतलब क्या सुना तुमने। क्योंकि जब सत्संग में होते हैं तो ध्यान कहीं हमारा कहीं इधर उधर चला जाता है। उसने फिर अपने हस्बैंड को इशारे से कुछ बताया। बाद में उस जो जिसने सत्संग अटेंड किया था पूरा, जिससे वो लड़की पूछ रही थी कि सत्संग में क्या क्या बोला गया, क्या कहा गया, कैसे हुआ, तब उसने पूछा कि भाई उसने बताया कि ना मैं बोलना जानती हूँ और ना सुन सकते हैं, ना मैं ना मेरे हस्बैंड वो। तो उन्होंने कह रहे हैं कि तुमने फिर पूरे सत्संग को कैसे अपने अंदर डाल वो किया। तो उसने लिख के बताया कि हम जो है ना, जो लिप्स होते हैं उसकी रीडिंग से वो पढ़ते हैं कि वो लिप्स रीडिंग करते हैं, उससे होता है कि उसने क्या हमें बोला। तो मतलब एक एक चीज गौर करके उसने लिप्स से पढ़ के वो सत्संग सुना। तो उसने महसूस किया कि मैं पूरे टाइम बैठ के मैंने सोचा कि मैंने सत्संग अटेंड किया, असल में तो सत्संग इन्होंने अटेंड किया। क्योंकि हर लिप्स की हर मूवमेंट को ये देखेंगे तब पूरा सत्संग इनको होगा। और हमारे ईश्वर ने 2 कान दे रखे हैं, हमें सुनने की पूरी ताकत दे रखी है, उसके बाद भी हम उन कानों से वो इस्तेमाल नहीं करते जो उन आंखों से उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो गूंगे भी है और बहरे भी। तो बहुत सी संगत है जो इस पे जब आती है, ऑनलाइन आते हैं, तो वो अपने चेहरे को नहीं दिखाते। ऐसी कोई गुरुजी की संगत जैसी उस पर उसमें बताया हुआ है कि ना वो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। अगर उनको उनके लिप्स भी देखने को मिल जाए तो वो भी उस सत्संग को ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी, चाहे वो 31 मई 2007 से पहले की संगत है, जो बाद की संगत है, कि जब महाराज ने अपने आप को नहीं छुपाया किसी से, तो संगत से संगत को क्या छुपाना। अगर आप अपने परिवार को नहीं जान पाए हम, और मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसी कोई संगत गुरुजी की जुड़ी जो न कान से सुन सकती है न मुंह से बोल सकती है, पर आपकी लिप्स रीडिंग पढ़ सकती है, वो तभी संभव है उसके लिए जब आप अपने लिप्स उसको विजिबल करेंगे। तो जो भी संगत है अपने परिवार में, अगर किसी को यह पता लगता है कि ये कौन है, तो उससे क्या होगा। मैं काफी उसमें देखा है, और मैंने एक दो बार इस चीज को रिक्वेस्ट भी बोला है कि रिकॉर्ड कराना, क्योंकि हम चले जाएंगे, हमारी जो गुरुजी के जो वचन है, जो गुरुजी की बातें हैं, जो गुरुजी के सत्संग हैं, वो किसके काम गुरुजी लाना चाहते हैं वो तभी आ सकते हैं, क्योंकि हमारी नहीं है। सत्संग एक भी मेरा नहीं है, सब कुछ गुरुजी का है। जब ये जिंदगी भी गुरुजी की है, जो गुरुजी साथ में एक्सपीरियंस करा है वो भी गुरुजी का है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूं, जो भी दे रहा हूं, वो उनका ही है। तो जब मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मेरी संपत्ति नहीं, तो मैं उसको किस लिए बचा के रख रहा हूं कि मैं रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा या मैं अपना चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो आपके शब्द से ज्यादा आपका चेहरा बोलता है, और सामने वाले के उसमें आपके चेहरे के भाव, आपके अंदर का जो गुरुजी के प्रति प्यार कह सकते हैं, गुरुजी के प्रति भरोसा है, वो आपके चेहरे में भी नजर आता है। तो मेरी सब संगत से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी गुरुजी का दिल से जब सत्संग सुनाने बैठे,
तो उसको पहुंचने का जितने भी जरिए जिस तक जा सकता है, जिसके भी काम आ सकता है, हमें नहीं पता। अब जैसे गुरुजी इस पे करा रहे हैं, मुझे नहीं पता सामने किस किस संगत को गुरुजी सुनवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये गुरुजी जानते हैं और वो जानते हैं। मैं तो सामने साक्षात गुरुजी को सुना रहा हूं, और उनका और मेरा वो है, वो किसको सुना रहे हैं वो ही जाने। तो गुरुजी से भी पर्दा और संगत से भी पर्दा। जय गुरुजी। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी गुरुजी मौका देंगे तो फिर। जय गुरुजी।